हेलो एवरीवन, मैं विभास चंदा आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल में ही रहता है सिर्फ, और इसमें ये बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया इसमें बिल्कुल नहीं रहता है। ये जो सेल ऑर्गेनेली है इसको सबसे पहले जिन्होंने डिस्कवर किया उनका नाम है अर्नेस्ट हैकेल। In 1866 अर्नेस्ट हैकेल फर्स्ट जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेली है इसको डिस्कवर किया। ये सेल ऑर्गेनेली सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, प्लांट सेल में ही रहता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, और ये सेल ऑर्गेनेली का अगर केमिकल कॉम्पोजिशन देखा जाए तो ये प्रोटीन से बनता है, लिपिड से बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है, एंजाइम भी इसमें प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ आयंस भी है। आयरन में इसमें मैंगनीज रहेगा, जिंक, कॉपर, साथ ही साथ आयरन रह सकता है। अगर इसका ओरिजिन का बात किया जाए तो ये एक प्री एग्जिस्टिंग जो प्लास्टिड है उसी प्लास्टिड से इसका जन्म होगा, यानी कि बनेगा, फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली क्या है कि ये एक अलग सा सेमी ऑटोनोमस इन नेचर सेल ऑर्गेनेली है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किए थे उस समय हम बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। किसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली बोलेंगे? जिसके पास उसका खुद का डीएनए होगा। इसमें भी ये जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेली है इसके पास भी इसका खुद का डीएनए है, जिसके वजह से ये खुद नया एक पुराने वाले यानी कि मैच्योर एक प्लास्टिड से एक नेसेंट प्लास्टिड बन सकता है जिस ये डीएनए के थ्रू। इसीलिए ये एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली भी है। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए कितना टाइप में प्लास्टिड मिलेगा, जनरली 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। और सबसे पहला वाला जो प्लास्टिड है वो होगा क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्टिड। क्लोरोप्लास्टिड, उसके बाद आएगा क्रोमोप्लास्टिड, उसके बाद आएगा ल्यूकोप्लास्टिड। अगर इन जनरल अगर ध्यान से देखिए इसमें सबसे पहला वाला पोर्शन है जो प्लास्टिड है उसको अगर सबसे पहले हम तीनों ग्रुप में नहीं दोनों ग्रुप में बांटेंगे तो और बेहतर होगा। एक होगा कलरलेस, एक होगा कलर्ड। जो कलर्ड है वो है क्लोरोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड, उसमें कलर रहता है। ल्यूकोप्लास्टिड में बिल्कुल कलर नहीं रहता। ये जो क्लोरोप्लास्टिड है, जो क्रोमोप्लास्टिड है, इसमें पिगमेंट रहता है, कलर रहता है, मगर ल्यूकोप्लास्ट में बिल्कुल कलर नहीं रहता है। अगर क्लोरोप्लास्टिड का बात किया जाए यानी कि क्लोरोप्लास्ट का बात किया जाए तो इसमें क्लोरोफिल एक पिगमेंट रहता है जो कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हम क्रोमोप्लास्टिड का बात करें, क्रोमोप्लास्टिड एक प्लांट के अंदर जैसे फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, इसमें जो कलर देता है उसका काम है ये कलर प्रोवाइड करता है। फ्लावर में, फ्रूट में कलर प्रोवाइड करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्टिड। ये जो क्रोमोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्टिड है इसको पिगमेंट के हिसाब से और किस किस जगह पे मिलता है इसके बेसिस पे कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे रोडोप्लास्ट, एक पहला वाला पॉइंट है रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट जो है ये रेड एल्गी में मिलता है, रेड एल्गी। रोडोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट रहता है? रेड फाइकोएरिथ्रिन रहता है, रेड फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट रहता है। दूसरा जो एक पॉइंट पिगमेंट है वो है फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट दूसरा एक ब्रांच है ये क्रोमोप्लास्ट का, जिसमें ये कहां से मिलेगा? ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, और इसमें जो पिगमेंट है वो है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन। अगर और एक टाइप का बात करें तो इसमें है जेंथोप्लास्ट। जेंथोप्लास्ट है येलो कलर जेंथोप्लास्ट। इसमें जो पिगमेंट होता है वो होता है फाइकोएरिथ्रिन एंड साथ ही साथ फाइकोसायानिन। उसके बाद कैरोटिनोप्लास्ट जो कि ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, इसमें कैरोटिनॉइड एक पिगमेंट रहता है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कैरोटिनोप्लास्ट है इसके अंदर कौन सा पिगमेंट है, कैरोटिनॉइड रहता है। किस कलरेशन, ये कौन सा कलर को प्रोवाइड करता है, ऑरेंज कलर को प्रोवाइड करता है। जैसे फियोप्लास्ट जो है वो ब्राउन एल्गी से आता है और इसमें फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट रहता है। तो ये था क्रोमोप्लास्टिड का या क्रोमोप्लास्ट का ब्रांच या टाइप। अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में तो कोई भी कलर नहीं रहता है, मगर इसका भी एक स्पेशल फंक्शन रहता है। क्या काम है इसका, ये क्या करता है, प्लांट का फूड स्टोर करके रख देता है, ये प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए। ये क्या करते हैं, ये करता है फूड को स्टोर। अब ये ल्यूकोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्टिड जो है इसको हम तीनों टाइप में बांटेंगे, तीनों टाइप में इसको क्लासिफाई करेंगे। किसके बेसिस पे, ये कौन सा फूड आइटम को स्टोर करके रखता है उसके बेसिस पे। जैसे सबसे पहले एमाइलोप्लास्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को स्टोर करके रखता है। जो उसके बाद आता है वो है एल्यूरोनप्लास्ट, और इसको प्रोटीनोप्लास्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। प्रोटीनोप्लास्ट, इस नाम से पता चल रहा है कि कुछ प्रोटीन रिलेटेड बात है, यानी कि एकदम सिंपल सा बात है कि प्रोटीन को जो स्टोर करके रखता है वही होता है प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोनप्लास्ट। तीसरा जो है वो है एल्यूरोप्लास्ट और ओलियोजोम। ये जो ओलियोजोम होता है इसमें ओलियो यानी कि ऑयल से रिलेटेड है। ओलियोजोम में क्या रहता है, लिपिड या ऑयल स्टोर होके रह जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट और एक नया कॉन्सेप्ट जो आया है, ये सारे प्लास्टिड के बारे में हर जगह पे मिलेगा, मगर एक और भी प्लास्टिड डिस्कवर हुआ है जिसका नाम है एपिकोप्लास्ट। ये एपिकोप्लास्ट ऐसा एक प्लास्टिड है जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक एक प्लास्टिड है। इसमें फोटोसिंथेसिस में इसका कोई भी रोल नहीं है, मगर ये एपिकोप्लास्ट प्रोटोजोआ में मिलता है। ऐसा ही एक प्रोटोजोआ जो हमारे बॉडी में मलेरिया डिजीज के कारण होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ऐसा एक प्रोटोजोआ है जो कि एक सीवियर एक मलेरिया डिजीज हमारे बॉडी में कॉज करता है। अब ये जो एपिकोप्लास्ट है ये क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम जो फैल्सीपेरम है उसका सरवाइव के लिए, उसको टिके रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए किसी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जिसको हुआ है, ऐसा पेशेंट अगर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है उसको प्रेस्क्राइब करेगा, उसको बॉडी में सबसे पहले ट्रीट करेगा, तब जाके क्या करेगा, वो टेट्रासाइक्लिन इस प्लास्टिड एपिकोप्लास्टिड को जाके सबसे पहले अटैक करेगा और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को मार गिराएगा। अगर इन जनरल स्ट्रक्चर देखा जाए प्लास्टिड का, तो इसमें मैंने एक ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड दिखाया, जहां पे आउटर मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो है आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद जो मेम्ब्रेन है वो है इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों के बीच, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच जो जगह है उस जगह का नाम है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो जगह है, पूरे जगह जैसे सेल में साइटोप्लाज्म रहते हैं, ये प्लास्टिड के अंदर इस पोर्शन को हम बोलेंगे स्ट्रोमा, इस पोर्शन को बोलेंगे स्ट्रोमा। इसमें राइबोसोम भी रहता है, ऑलरेडी हमको पता है कि राइबोसोम रहता है, इसमें डीएनए भी रहता है, सब कुछ इसी जगह पे, ये स्ट्रोमा में ही रहेगा। ये एक साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म जैसा ही एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा, और इसके अंदर थाइलाकॉइड रहेगा। ये जो स्टैक है, ये पूरा स्टैक यानी कि एक के ऊपर दूसरा थाइलाकॉइड, उसके ऊपर और एक थाइलाकॉइड, ऐसे एक स्टैक होगा।
तब जाके बनेगा ग्रानम। एक एक को बताया जाता है ग्रानम और पूरे को बोलते हैं ग्राना। अब इसका जो यही है इस प्लास्टिड का स्ट्रक्चर। अब इसका रोल क्या है? ये फोटोसिंथेसिस में लाइट को कैप्चर करके रखता है। ये फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तो ये था इन जनरल ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। अगर हम बात करें फंक्शन का तो सबसे पहला बात कि फोटोसिंथेसिस में प्लास्टिड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा बात क्या है कि प्लास्टिड प्रोटीन सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि इस जगह पे राइबोसोम रहता है और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये जो प्लास्टिड के अंदर जो राइबोसोम है ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ जब हम टाइप्स के बारे में देखे थे तो तब हम देखे थे कि इसमें पिगमेंटेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल यानी कि कलर प्रोवाइड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी हो गया एक फंक्शन, यानी कि फ्रूट्स जो फ्लावर है उसमें कलरेशन देने में, कलर देने में प्लास्टिड का एक रोल रहता है। साथ ही साथ क्या, फूड को स्टोर करने के लिए, अगर हायर किंगडम वाले प्लांट है तो उसमें टेम्पोररी फूड को स्टोर करके रखेगा, अगर एल्गे है तो उसमें परमानेंटली फूड को स्टोर करके रख सकता है ये प्लास्टिड। तो यही था आज का कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द प्लास्टिड। इन डिटेल में ब्रांच वाइज यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट हम सेपरेट अलग अलग वीडियो में इन डिटेल में स्टडी करेंगे। आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो को आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।